मैं पुनीत शर्मा, स्वागत है आपका स्मार्ट पायनियर कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमारा कोडिंग और डिकोडिंग का क्लास स्टार्ट हुआ था और कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप्ड कोडिंग यहाँ पर हमें आती है। फर्स्ट आपका था लेटर कोडिंग, जो कि मैं आपको लास्ट टाइम पढ़ा चुका हूँ। सेकंड हमारे पास है नंबर कोडिंग, थर्ड वर्ड कोडिंग और फोर्थ है कंडीशन कोडिंग। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारा नंबर कोडिंग के बारे में। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने? लेटर कोडिंग। होप सो आपको लेटर कोडिंग समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे वीडियो को फिर से देख लीजिए और आप उसको समझ सकते हैं। यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं नंबर कोडिंग का। नंबर कोडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सके। कोडिंग का चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, चाहे आप एमपी पुलिस की बात करें, आप कांस्टेबल की बात करें, आप जेल प्रहरी की बात करें, व्यापक में कोई भी एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, इवन आप बैंक पीओ का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर आपको कोडिंग डिकोडिंग आता ही है। यहाँ सिंपल सा हमारे पास आज जो नंबर कोडिंग है, इस नंबर कोडिंग में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको वो बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, पहला यहाँ पर मैंने आपको देख रहे होंगे कि एक वर्ड लिख करके रखा है यहाँ पर, प्लेस। ठीक, जब मैंने आपको अल्फाबेट पढ़ाया था तो अल्फाबेट में मैंने आपको एक बात बोला कि आपको सारे लेटर्स के नंबर्स जो है वो याद कर लेने। नंबर मतलब उनका सीक्वेंस। ए का नंबर 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। इस प्रकार से आपने क्या करा, इसको पूरा मेमोराइज कर लिया। ये नंबर कोडिंग में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब यहाँ पर हमें उसी पर आधारित एक क्वेश्चन आता है कि उसने आपको बोल दिया कि यदि मान लीजिए ए को 1, बी को 2, सी को 3 कहा जाता है, तो बताइए उस कूट भाषा में प्लेस को क्या कहा जाएगा। यहां एक बात मैं आपको बोल दूं कि जो हमारा लेटर कोडिंग होता है उसमें कोड से डिकोड और डिकोड से कोड करने को होता है, लेकिन यहां पर जो आपका नंबर कोडिंग है, इस नंबर कोडिंग में आपको कभी भी कोड से डिकोड करने को नहीं आएगा। एक आपके पास जो है वो वर्ड रहेगा, आपको उसको कोड भाषा में ही लिखने को आएगा। क्यों? क्योंकि नंबर सिस्टम जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है उसका ना। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि ए को 1, बी को 2, सी को 3 कहा जाता है, तो यह बताइए प्लेस को इसी कूट भाषा में क्या कहा जाएगा। आपने कुछ नहीं करना है स्पेशल। ये जो प्लेस है, प्लेस का जो नंबर होता है वो नंबर लिख दीजिए आप। कैसे कि पी का नंबर क्या होता है, आपने याद किया, आपको मालूम है कि पी का नंबर जो है वो 16 होता है। देन एल का नंबर क्या होता है, आपको मेमोराइज है कि एल का नंबर जो है वो 12 होता है। ए का नंबर 1 होता है, सी का नंबर 3 होता है और ई का नंबर जो है वो 5 होता है। तो इस प्रकार से सिंपली आपने लिख दिया कि प्लेस को उसी कूट भाषा में हम लोग बोलेंगे 1 6 1 2 1 3 5। ये हमारा जो है वो क्या हो गया, प्लेस हो गया। ठीक, अब इसी पर आधारित एक प्रकार का क्वेश्चन हो रहा था। अभी तो जो इनका सीक्वेंस नंबर होता है वो दे दिया, कभी कभी वो सीक्वेंस नंबर को चेंज कर देता है। कैसे चेंज करता है? अभी हमने बोला कि ए का नंबर 1 है तो 1 ही रखा, लेकिन कई बार क्या करता है वो 1 जंप कर देता है या 2 जंप कर देता है। अब उसने बोल दिया कि यदि मान लीजिए ए को 2 कहा जाता है, बी को 3 कहा जाता है, सी को 4 कहा जाता है, ऐसा बोल दिया, तो ये क्या हो रहा है, ये 1 जंप कर रहा है। तो 1 जंप करेगा तो अभी तक हमारे पास पी का नंबर क्या है, पी का नंबर 16 है, लेकिन उसने 1 जंप कराया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 16 ना लिख करके क्या लिखेंगे, 17 लिख देंगे। इसी प्रकार से यदि वो बोल देता कि ए को 3 कहा जाता है तो क्या हुआ, 2 जंप कर गया। अब यदि 2 जंप कर गया तो सारे लेटर्स में क्या करना, हमने 2 जंप कराना है। इस प्रकार से यदि करेंगे तो फिर पी का नंबर हमारे पास क्या हो गया, 18 हो गया। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ करके देखना है कि इस प्रकार का जो पैटर्न है जिसमें आपको सीक्वेंस नंबर दिया जा रहा है उसमें वो कितने जंप कर रहा है, क्या वो उसका जो बेस नंबर है वही दे रहा है या फिर वो जंप करके दे रहा है। आप उसको फाइंड करेंगे एंड देन आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक पैटर्न हमारे पास ये होता है। सेकंड पैटर्न यहां पर हमारे पास है कि वो आपको इस प्रकार से कोई 2 वर्ड देता है और वर्ड्स के कोड दिए हुए रहते हैं। ये कोड जो है ये पर्टिकुलर लेटर टू पर्टिकुलर नंबर को चेंज करता है। इसके लिए कॉमन कोई मायने नहीं रखता, जो इसका सीक्वेंस होता है वो मायने नहीं रखता, सीक्वेंस से कोई लेना देना नहीं। यहां पर एक पर्टिकुलर लेटर होता है और उस पर्टिकुलर लेटर के लिए पर्टिकुलर नंबर होता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग फिर कि जो रखने का सीक्वेंस है वो चेंज नहीं होता, रखने का सीक्वेंस वही होता है। अब जैसे यहां पर एस है तो एस के लिए वो क्या कोड दे रहा है, 9 कोड दे रहा है, ई के लिए 5 दे रहा है, डी के लिए 7 दे रहा है, ए के लिए 3 दे रहा है, टी के लिए 1 है और ई के लिए 5 है। ये इसका कोड है। ठीक,
क्वेश्चन आया कि इसी निश्चित कूट भाषा में सीडेट को 957315 कहा जाता है, और उसी कूट भाषा में यहां पर हम लोग ध्यान रखें कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको एग्जाम्पल दो आएंगे, एक कभी नहीं आएगा। एक इस प्रकार के में आएगा, इस प्रकार के में एक नहीं आएगा, इस प्रकार में हमेशा दो या दो से ज्यादा ही आपको जो है वो एग्जाम्पल्स देगा जिस पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर उसने बोला कि उसी भाषा में डिपॉजिट को बोला जाता है 752891। तो बताइए टीईएडी को क्या लिखा जाएगा, टेड को। अब देखो आप यहां पर डी का नंबर क्या हो गया 7। अब आप ऊपर देखिए कि डी का नंबर यहां भी 7 आ रहा था, डी का नंबर यहां भी 7 आ रहा है। फिर ई का नंबर 5, ऊपर भी ई का नंबर क्या था 5 था, यहां भी ई का नंबर 5 है। पी को क्या बोला उसमें 2, फिर ओ को क्या बोला 8, एस को 9, आई को 4, टी को 1। ये कोड में वो बोल रहे हैं, आपको पूरा नहीं निकालना है, आपको हर बार ऐसा नहीं करना है। आपके काम का क्या है, आपके काम का तो ये 4 है, तो आपको ये 4 देखने हैं कि ये 4 के लिए क्या कोड है, आप सिर्फ उसको लिखिए, पूरा इस प्रकार से करके मत करिए। ये मैं आपको केवल समझा रहा हूं, आपको ये सारा काम जो है वो क्वेश्चन में नहीं करना। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि आपसे पूछा गया टेड बोलना है, तो आप टीईएडी को देख लीजिए कि टीईएडी को क्या बोला जा रहा है। अब यहां पर हम लोग देखें टी के लिए क्या कोड है 1, फिर ई के लिए क्या कोड है 5, उसके बाद ए, तो ए के लिए हमारे पास कोड था यहां पर 3, और डी, तो डी के लिए हम लोगों ने यहां पर कोड रखा हुआ है 7। तो इसी निश्चित कूट भाषा में हम लोग टीईएडी को बोलेंगे 1537। ये सिंपल सा तरीका है और इससे आपने इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, इसी में एक प्रकार का क्वेश्चन और आता है, ये अभी मैंने नंबर्स लिखे हैं, कई बार वो क्या करता है नंबर्स की जगह सिंबल्स का यूज कर लेता है। परसेंट का सिंबल लगा दिया, @ लगा दिया, कॉपीराइट लगा दिया, डॉलर लगा दिया, तो आप वो सिंबल भी वही रहेगा, पर्टिकुलर लेटर टू पर्टिकुलर सिंबल। आप उसको सिंबल से चेंज कर देंगे, या तो नंबर से चेंज कर दो या सिंबल से चेंज कर दो। नंबर्स क्या है, नंबर्स भी तो एक प्रकार का सिंबल ही है ना, तो आप उन दोनों से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक और प्रकार का क्वेश्चन देख रहे हैं। ये 2 टाइप बता दिए मैंने आपको, एक टाइप ये हो गया और एक टाइप ये हो गया। थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो यहां पर हमारे पास आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब उसने बोला कि एक निश्चित कूट भाषा में PALE पैल, एक निश्चित कूट भाषा में PALE पैल को बोला जाता है 34। ठीक, तो बताइए ARREST अरेस्ट को क्या बोलेंगे। तो आप देखोगे कि यहां पर जो हमारे पास था, मैंने आपको ये जो क्वेश्चन कराया था, तो बहुत सारे नंबर्स आ गए थे, जितने लेटर हैं उतने ही नंबर्स भी आ गए थे। यहां भी जितने लेटर हैं उतने नंबर है, लेकिन यहां पर आप देखो अब PALE में क्या है, केवल 4 हमारे पास जो है वो लेटर है, और इसके नंबर कितने दिए 2 दे दिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता इन दो के कॉमन और इन दो के कॉमन, ऐसा नहीं कर सकता ना वो। फिर क्या होता है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है, जब भी आपको यहां पर ज्यादा लेटर दिए हो और नंबर कम हो, तो उसमें ऑलवेज क्या करता है वो प्लस वाला काम करता है। आप इसके नंबर्स कर लीजिए, आपको नंबर याद है, यदि नंबर याद नहीं है मैं आपको यहां पर लिख करके बता रहा हूं, आप पहले से उनको याद करके रखेंगे। यदि आपको नंबर मेमोराइज है, क्वेश्चन को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन विद इन सेकंड होता है, सेकंड में आपको उनको जो है वो सॉल्व करना है, क्योंकि स्कोरिंग प्लस टाइमिंग ये दोनों चीजें आप जो है वो कर सकते हैं रीजनिंग में। आप स्कोर ज्यादा से ज्यादा क्रिएट कर सकते हो और टाइम ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हो, ये दोनों चीजें आपको जो है वो रीजनिंग में मिलती है। अब देखिए, अब यहां पर यदि मेरे पास है 16, 1, 12 और 5, यदि मैं इन सब का ग्रैंड टोटल लगाऊंगा, ये ग्रैंड टोटल वाला है, ठीक है, यदि मैं इन सब का टोटल लगा दूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास 34। ठीक, तो उसी प्रकार से मुझे अरेस्ट को सॉल्व करना है, तो अरेस्ट में मैं क्या करूंगा, ये अरेस्ट में मेरे पास नंबर्स हैं, आप वहां पर नंबर नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, क्योंकि आपका मैथ्स ऑलरेडी बहुत अच्छा है, आपका मैथ्स अच्छा है, आप बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं। आप वहां पर डायरेक्टली आपको नंबर्स मेमोराइज है, आपने उनको प्लस किया, प्लस करके लिख दिया। मैं यहां पर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने सारे नंबर्स जो है लिख लिए, आप क्या करेंगे, आप इन सब का टोटल लगा देंगे। अब आपके पास 20 हुआ और 20 में आपने जो है वो 19 को प्लस कर लिया, ठीक है। या इजीली मैं आपको बताऊं, ये 20 है, यहां से एक हमने ले लिया है, 20 20 40 हो गया, ठीक है। 40 हमारे पास ये है, अब ये 18 18 जो है वो हमारे पास 36 हो गया, 36 और 5 जो है वो 41 41, और ये है हमारे पास 40, तो ये कितना हो गया 81 81, ठीक है। 81 यहां पर हमारे पास टोटल हो गया, तो अरेस्ट को उसी कूट भाषा में हम बोलेंगे 81। इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ये अभी हमारे पास कितने टाइप हुए, 1 2 और 3 टाइप के हुए, और भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं नंबर कोडिंग में, हम लोग उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं।
अभी हमने 3 टाइप देख लिए, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आया उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए, अभी तक हम लोग पर्टिकुलर लेटर टू पर्टिकुलर नंबर कर रहे थे, ग्रैंड टोटल कर रहे थे, है ना, या उसका जो सीक्वेंस नंबर होता है उसके बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया। कैसा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया कि एक खास कोड भाषा में मोन्यूमेंट, MONUMENT, मोन्यूमेंट को बोला जाता है 465345552। तो बताइए CARER कैरियर को क्या बोला जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि हमारा एक पैटर्न था कि सीक्वेंस नंबर, क्या ये सीक्वेंस नंबर है? नहीं। क्या यहां पर पर्टिकुलर लेटर टू पर्टिकुलर नंबर है? नहीं है, दोनों चीजें नहीं है। तो फिर क्या हो रहा होगा यहां पर एक तरीका और हमारे पास होता है कि ये नंबर्स होते हैं हमारे जो इसके, वो नंबर आप देखिए, M का नंबर है, O का है, N का, U, M, ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना, जो कि इससे मैच नहीं कर रहे हैं। अब मैच नहीं कर रहे हैं तो एक और जो क्वेश्चन बनता है हमारा वो इस प्रकार से बनता है कि ये जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स या तो हमारे पास होते हैं वंस वाले या टेंस वाले, मीन जिसमें जो है वो एक अंक होता है, या फिर जो 2 अंक वाले होते हैं। तो यहां पर जो 2 अंक वाले नंबर होते हैं उनका टोटल आपस में लगा दिया जाता है। अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था इससे पहले अरेस्ट वाला, वो कौन सा था? वो ग्रैंड टोटल का था। ये ग्रैंड टोटल नहीं है। इसमें क्या कर रहा है वो कि ये जो लेटर आया, इस लेटर का नंबर हुआ M का नंबर हुआ 13 में उसने पूरा 13 नहीं लिखा, 13 के जो 1 है और 10 से दोनों को उसने प्लस कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया तो क्या नंबर हो गया हमारे पास? 4 हो गया। इसी प्रकार से O का नंबर है 15, तो दोनों को प्लस कर दिया, 6 हो गया। तो यहां पर इनको क्या कर रहा है वो प्लस करके लिखता जा रहा है। जितने भी आपके पास 2 अंक वाले हैं उनको लिख रहा है। लेकिन ये देखो आप यहां पर क्या आया, ई का नंबर 5 होता है, 5 या फिर इसको आप 05, तो 5 में आप 0 को प्लस करोगे तो 5 ही रहेगा ना। तो यहां पर ये 5 का नंबर 5 ही है, वो चेंज नहीं हो। ये N का नंबर भी 5 हो गया, फिर आपके पास T का नंबर जो है वो 20 होता है, वही 2 में 0 को प्लस किया तो क्या आया? 2 ही आया। तो इस प्रकार से हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यहां पर आपको कोड से डिकोड करने को नहीं आएगा। ऑलरेडी आपके पास जो लिखा हुआ होगा वो सिर्फ कोड में ही चेंज करना है, क्योंकि इसको अब आप बदलोगे तो ये देखो आप, ये 5 नंबर भी और ये 5 नंबर भी, लेकिन ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है ना। एक 5 किसके लिए दिया आपको? एक 5 जो है वो दिया E के लिए, और दूसरा 5 जो दिया है वो N के लिए दिया। तो यहां पर आप उसको कैसे चेंज करो, तो वो क्वेश्चन हमारे पास यहां पर नहीं आता है। ठीक है, अब आप इसी प्रकार से क्या करेंगे, कैरियर को चेंज कर लेंगे। कैरियर को चेंज करेंगे तो ये C का नंबर 3 है वैसे ही आएगा, A का नंबर 1 है वही आएगा, R का नंबर 18 है तो दोनों को प्लस कर दिया तो क्या हो गया? 9 हो गया। E का नंबर 5 है, फिर E है तो 5 है, और 18 में आपने 8 और 1 को प्लस कर दिया तो ये हो गया 9। तो 3195559 हमारे पास कोड हो गया कैरियर का। ठीक, ये एक क्वेश्चन हमारे पास आया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पर हम लोग यहां पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार का होता है फ्रेंड्स, इसके बीच में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, SI, व्यापम का कोई एग्जाम हो, जैसे कि जेल प्रहरी है, संविदा है, किसी भी प्रकार का एग्जाम है, उसमें जीके आता है, और जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। जीके मतलब केवल हिस्ट्री नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें आती है, हमारा साइंस भी होता है उसमें करंट अफेयर भी होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने हमारी स्पेशल साइंस की क्लास स्टार्ट की है, जो कि आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी हमारे 1 या 2 दिन से। तो उसमें आप बने रहिएगा, आपको साइंस के सारे चैप्टर्स क्लियर करेंगे। आपको मेरे ख्याल से किसी और प्लेटफॉर्म पर अभी साइंस नहीं मिल रहा होगा, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आप बहुत अच्छे से वहां पर कवर कर सकते हैं। तो हमारा जो साइंस का प्लेलिस्ट बनेगा उसमें भी आप बने रहिएगा। अभी हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू। अगला है हमारे पास ओरल, ORAL, ओरल है। ओरल में आप देखेंगे कि ये भी डिफरेंट टाइप का हो रहा है, ये और ये सेम है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये आपको ध्यान है, मैंने फर्स्ट डे आपको पढ़ाया था कोडिंग डिकोडिंग, उसमें मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट टू फर्स्ट होता है और फर्स्ट टू लास्ट होता है। तो यही चीज, यही तरीका यहां भी फॉलो हो रहा है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि यहां पर फर्स्ट टू फर्स्ट है और यहां पर है फर्स्ट टू लास्ट। ये देखिए आप, वही जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था वही है, लेकिन क्या करा उसने? अब पहले लेटर को लास्ट में लिख दिया और लास्ट वाले को फर्स्ट में लिख दिया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट टू लास्ट बोलते हैं। और फर्स्ट टू लास्ट में क्या कर रहा है? टोटल कर रहा है। आप यहां पर क्या करेंगे? आप इनके टोटल लगाकर फर्स्ट टू लास्ट कर देंगे। अब ये हो गया हमारे पास 5 5 2 2 9 9 5। बस ये चेंज हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आपने 1 सेकंड का टाइम लिया, 2 सेकंड का टाइम लिया और आपके पास आंसर आ गया। ठीक है,
अब इससे पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि एक हमारे पास होता है पर्टिकुलर लेटर टू पर्टिकुलर नंबर, और उसमें मैंने आपको बोला था कि कई बार क्या करता है वो सिंबल भी यूज कर लेता है। तो सिंबल वाले कैसे होते हैं वो भी देख लीजिए आप। ये सिंबल है हमारे पास नाइफ, KNIFE, नाइफ को बोलते हैं $, 3%, हैश और 5। ठीक है, यहां मैंने आपको क्या बोला था कि हमेशा आपको वो दो एग्जांपल में देगा। ये एक दिया, दूसरा ये दिया लेक। अब लेक को क्या लिखा उसने, $7 आपको क्या करना है, आपको यहां पर देखना है कि किस लेटर के लिए कौन सा नंबर या कौन सा सिंबल यूज किया जा रहा है। इसमें ध्यान रखिए कभी भी सीक्वेंस चेंज नहीं किया जाता, सीक्वेंस हमेशा वही बना रहेगा। ये के लिए यूज कर रहा है वो डॉलर का, तो आपको ये सारे नहीं निकालने, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था। आपको क्या देखना है, आपको देखना है FAIL फैल। अब हमें एफ के लिए देखना है कि एफ के लिए क्या कोड लगा हुआ है। एफ के लिए कोड लगा हुआ है हैश का, तो हम यहां पर सिंपली चेंज कर दिया हैश। ए के लिए क्या कोड लगा हुआ है, तो ये ए यहां पर क्या हुआ हमारा, ए के लिए कोड है हमारे पास @ फिर आई है तो आई ये थर्ड नंबर पे, आई के लिए कोड है हमारे पास %, और एल है तो एल के लिए कोड ये फर्स्ट नंबर पे हमारे पास दिया हुआ 7। तो आपने यहां पर FAIL फैल को बोल दिया हैश @ और 7। इस प्रकार से आप नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स यही 4 से 5 पैटर्न होते हैं जो कि आपको नंबर कोडिंग में आते हैं। लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग ये दोनों आपने पढ़ लिया, दोनों बड़ी ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से आप इनके क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। जब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें जाती है लेटर कोडिंग में, तो लेटर कोडिंग पर आपको ज्यादा फोकस करना है। नंबर कोडिंग तो आपको मेरे ख्याल से आज बहुत इजीली समझ में आ गई होगी, इसमें ज्यादा आपके पास डाउट्स नहीं रहेंगे। यदि डाउट हैं तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।